नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली में फरवरी में चुनाव संभव है, ऐसे में माहौल भी चुनावी हो चुका है। दिल्ली सरकार को दी योजनाओं को लेकर, जो दिल्ली सरकार ने योजनाएं दी हैं उन योजनाओं को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक तरफ योजनाओं का लाभ देने के लिए लगातार नागरिकों से फॉर्म भरवा रही है और उनका रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारियों ने अखबारों में विज्ञापन देकर कहा राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। इस विज्ञापन के बाद दिल्ली की राजनीति में सियासी घमासान मच चुका है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दिल्ली सरकार इसे साजिश बता रही है। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ में गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा, मेहमानों से भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा रिएक्शन सुनवा देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं तो वो महिलाओं को 2100 रुपया कैसे देंगे। उन्होंने दिल्ली की बहनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये योजना निकाली है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। 420 का केस इनके ऊपर और इनकी पूरी टीम के ऊपर होना चाहिए। महिला की जो भावना है, अगर उसको स्वावलंबी होने के लिए 4 पैसे चाहिए, आप उसकी उस भावना से खेल करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। आप आओ हमारे साथ ही अपना फॉर्म भरो, वोटर ID कार्ड नंबर, और जाते हुए ये कहा जाता है कि अगर केजरीवाल को वोट दोगे तब आपको 2100 रुपया मिलेगा। ये सीधे सीधे वोट खरीदने की राजनीति है। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हो, मजबूत हो, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उसको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। धोखाधड़ी का मामला बनता है। अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ में। ऋचा पांडे रहेंगी अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा दिल्ली की, रितु चौधरी रहेंगी प्रवक्ता कांग्रेस, और रतिंदर भाटिया पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रही है कि ये धोखाधड़ी है या 420 का मामला है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कोई भी काम सीधा तो किया नहीं है, धोखा ही दिया है। रोज हर बार झूठ ही तो बोला है। दिल्ली की जनता को शुरू से झूठ बोला है। पहले 1000 रुपए की स्कीम दे रहे थे, वो आज तक नहीं आई। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया हम पता नहीं कौन सा महिला वो कौन सा क्लिनिक खोल रहे हैं, क्लिनिक सारे फेल इनके। उसके बाद इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, नकली एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उनको वर्दियां पहना के खड़ा कर दिया, 3 महीने बाद उनको तनख्वाह देनी बंद कर दी। तो अरविंद केजरीवाल जी और इनकी आम आदमी पार्टी का शुरू से ये काम ही यही है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, उनसे वोट ले लो, उसके बाद गायब हो जाओ। चाहे स्कूल के नाम पे रंग रोगन करके 10 स्कूलों की फोटोएं खिंचा के, आज तक ना स्कूल में टीचर भर्ती किए, ना स्कूलों का कोई उद्धार किया, बस झूठ बोला, फोटो खिंचाई, काम खत्म कर दिया। इसी तरह दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनसे एक वोटर आ रही है, हाँ जी अगर हम आ गए तो हम आपको दे देंगे। मतलब इनको पहले ही तो ये बताओ, इनको डाउट है कि ये नहीं आने वाले हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनको खुद ही डाउट हो रहा है कि हम नहीं आने वाले। और अगर इनको ऐसा नहीं है तो वे क्यों झूठ बोलते हैं? इनकी टोटल राजनीति आम आदमी पार्टी की झूठ के ऊपर, केवल इनका बेस है झूठ। झूठ जितना ज्यादा बोलो, कहते हैं 1000 झूठ बोलो सच साबित होना शुरू हो जाता है। इनकी राजनीति झूठ की राजनीति है। ठीक है, गौरव जी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, प्रवक्ता गौरव सिंह जी। बात सुन रहे हैं ना सभी की। ये लोग कह रहे हैं कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ में छल छलावा कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जब किसी राज्य में चुनाव, चलिए उनके पास एक बार रुक कर, उससे पहले एक बार ऋचा पांडे का रुक कर लेते हैं। ऋचा पांडे जी, आप लोगों ने तो पूरा मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का किस तरह के रिएक्शन है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि ये जो महिला सम्मान राशि है, ये अभी पिछले कुछ चुनाव को उठाकर देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस दाव को चला। देखिए, महिला सम्मान राशि अभी तक तो पंजाब की महिलाओं को मिली नहीं है। पंजाब से फोन आ रहे हैं महिलाओं के कि हमारे बैंक में, हमारे खाते में तो अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। 1000 रुपए 3 साल हो गए। तो वहां अगर ये चुनावी जुमला था, यहाँ भी ये चुनावी जुमला ही प्रतीत होता है। 2100 रुपए महिला सम्मान राशि, इसका न तो कोई नोटिफिकेशन है, न प्रस्ताव पारित किया है। तो किस बेस पे पोर्टल में फर्जी पोर्टल बना के
किस बेस से ये सबके वोटर कार्ड ले रहे हैं, सबके आधार कार्ड ले रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। और सबसे बड़ी धोखाधड़ी और 420 की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के नाम की ये योजना है। अगर ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है तो वो अपने लेटर हेड पे ये चुनावी वादा निकाले, अपने नाम से निकाले। ये मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के नाम से चुनावी वादा नहीं निकाल सकती है। लोकसभा में भी उन्होंने मार्च में नोटिफिकेशन 1000 रुपए का निकाला था, परंतु उसको अभी तक लागू नहीं किया है। एक के भी खाते में 1000 रुपया क्या 1 रुपया नहीं आया है। तो एक तरह से ये चुनावी वादा है, परंतु बहनों को, महिलाओं को लाइन में लगाकर खड़े होकर बेवकूफ बनाने की राजनीति हो रही है। आप जो भी देना चाहते हैं आप चुनावी वादे कीजिए, चुनावी वादे से किसी को गुरेज नहीं है, परंतु आप धोखाधड़ी मत कीजिए, 420 मत कीजिए। और आम आदमी ठीक है, इसका जवाब ये देते हैं। गौरव सिंह इसका जवाब देंगे। गौरव सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लोग कह रहे हैं कि आप दरअसल लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है, विज्ञापन देना पड़ रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं ऐसी कोई योजना है ही नहीं। जी, जब किसी राज्य में चुनाव अनाउंस होता है तो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के सामने अपना विजन रखती हैं। सारी पार्टियां लोगों को बताती हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपके लिए क्या क्या चीजें करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आम आदमी पार्टी अब इसमें एक एक करके लोगों को बता रही है। हमने बताया कि जीतने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर हमने बताया कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या करेंगे, हम सबके खाते में 2100 रुपया भेजेंगे। हम बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, हम सारे बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है उनका सारा ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी सरकार लेगी। उनको चाहे सरकारी में इलाज कराना हो चाहे प्राइवेट में इलाज कराना हो, सारे का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये पूरा विजन है जो हम दिल्ली के लोगों के लिए रख रहे हैं। गौरव जी एक सेकंड बस आपको रोक के मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूं। मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। सर आप ही की बात नहीं है, बस आप उसी में ऐड ऑन कीजिएगा। मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि जब ये आपकी पार्टी का एक तरीके से मैनिफेस्टो है तो आप मैनिफेस्टो ऑफिशियली रिलीज कीजिए ना, इसका क्या जवाब है? मैनिफेस्टो भी रिलीज करेंगे, लेकिन समाज के सारे वर्गों के साथ हम एक एक करके उनकी घोषणाएं कर रहे हैं। और चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हम दिल्ली के लोगों को सारी चीजें, अपना पूरा विजन उनके सामने टेबल पे रख रहे हैं। अब उसके बाद हमारे सामने एक दूसरी पार्टी है। दूसरी पार्टी वालों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके पास बताने के लिए ये भी नहीं है कि दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, तरीके तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल ने स्वेटर ऐसी पहन ली, केजरीवाल ने मफलर ऐसा पहन लिया, केजरीवाल को खांसी हो गई। और इसके अलावा इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि जीतने के लिए इनके पास ये दिल्ली के लोगों को क्या देंगे। आज 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है जो फ्री बिजली देती है और 24 घंटे बिजली देती है। अब ये नहीं बता सकते कि अपने 20 राज्यों में फ्री बिजली क्यों नहीं दे सकते, ये अपने 20 राज्यों में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे सकते। तो चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनका एक जो मॉडल है वो अडानी का मॉडल है, एक हमारा मॉडल है जो आम आदमी का मॉडल है। तो हम आम आदमी को पूरा वो ये कह रहे हैं कि आप देखा रहे हैं। सर मैं एक बार ऋतु चौधरी को भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में विस्तार से भी आपसे और जानकारी ले लेंगे। ऋतु चौधरी ये कह रहे हैं कि हम कौन सा भ्रम फैला रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं 420, क्योंकि संदीप दीक्षित भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं सब सरकार हमारी आएगी तो हम अगली बार अब ये करने वाले हैं, हम तो प्लान बता रहे हैं जनता को और उसके लिए प्लानिंग पहले से कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? ये भी अपना प्लान बताएं। ऋतु चौधरी जी आ रही आवाज? देखिए ये 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन करते हैं और इस समय ये सरकार पे 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन इन्होंने किस धारा के तहत किया, कौन सी स्कीम है सरकार की ऐसी जिसके तहत इन्होंने, ये खुद इस बात को कहते हैं कि हमने 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये सीधा जो है न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि ये 420 कहलाएगी, ये फर्जी का केस बनता है इनके ऊपर, क्योंकि सरकार में रहते हुए ये अगली सरकार का वादा कर रहे हैं कि अभी का नहीं है, ये नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम आपको जो है इसका लाभ देंगे। अब ये बताइए कि सरकार इनकी अभी चल रही है, अभी महिलाओं को जो है कोई अगर स्कीम होती तो इनकी अभी सरकार में चल रही होती ना। अगली सरकार में आने के लिए आज जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो है क्या पब्लिक को मूर्ख नहीं बना रही है कि भाई आप जो भोली भाली जो जनता है, महिलाएं हैं, वो तो यही समझेंगी कि सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है और सरकार ने हमारा जो है नाम दर्ज कर लिया है और हमें जो है 2100 रुपए मिल रहा है। तो ये सीधा इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस बनता है
और इनको इस चीज के लिए बाकायदा कोर्ट में जाके माफी मांगनी चाहिए और जितने रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं से इनको माफी मांगनी चाहिए। जवाब दीजिए, सबसे बड़ी बात जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, कांग्रेस का तो जवाब देना इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर इन्हें पता होता कि देश की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, तो दिल्ली में इनकी बार बार 0 सीट नहीं आती। हम अगर अपनी आप फिर भी माताओं इनके बहनों साथ को हैं गौरव जी। नहीं, दिल्ली में आप दिल्ली में नहीं है साथ, लेकिन नहीं फिर भी आप इनके साथ अलायंस का हिस्सा तो है ना आपकी पार्टी। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है और इनके 0 सीट बार बार आती है और इस बार भी 0 सीट आएगी, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो दूसरी पार्टी है जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं दूसरी पार्टी को कि भाई आपकी भी इस बार 0 सीट आने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि आपके लिए क्या जनता की नमज पकड़ना इतना मुश्किल है? नहीं फिर ये सर, लोग कहते हैं हमारी सीट नहीं गौरव आती, जी फिर ये वक्त कहते हैं कम हमारी है, 3 मुझे सीट लगता है आती कि ये सब हमारी बातें तो 7 अब सीट जनता के आती बीच है। जाके कर लेंगे। ये बताइए कि जब सरकार का ये पूरा विज्ञापन है ही नहीं, जब सरकार की योजना है ही नहीं, तो काम सरकारी की तरह क्यों हो रहा है? ये इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं कि आप लोगों के जहन में ये फिट कर रहे हैं कि ये काम सरकारी हो रहा है, जबकि ये काम आपकी पार्टी के स्तर पर हो रहा है। पार्टी के स्तर पर ही हो रहा है ना सर काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संयोजक केजरीवाल जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जीतने के बाद ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये और पार्टी उससे का पहले ये पार्टी के 1000 स्तर रुपए पर का- कार्रवाई है सर या फिर ये सरकारी कार्रवाई है? ये बताइए ना, ये स्पष्ट तौर पर ये जानना चाह रहे हैं। सरकारी होती है तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाके महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और हमारी बहनों का, माताओं का इसमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। आप 12 लाख बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले कल ही हो गए। 10 लाख एक दिन में कल हुए और इससे पहले 12 लाख हो चुके थे। ठीक है, भाटिया जी के आसपास पहुंच चुका है। मैडम, इनसे मेरे को एक सवाल एक करना है। सेकंड सर, गौरव जी, 1,000 रुपए की 1,000 रुपए का जो इन्होंने पहले किया था कि 1,000 रुपए महिला को मिलेगा, क्या वो 1,000 रुपए महिला को इन्होंने दे दिया? नंबर 1। उसका नंबर 2, नोटिफिकेशन हो गया पंजाब में इन्होंने 3। गौरव जी मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार ने पंजाब में कहा कि हम 1,000 रुपए हर औरत को देंगे। 3 साल हो गए। वो आपकी योजना थी, वो आपकी योजना थी, आप लागू की आपने। क्या पंजाब में 1,000 हर औरत, हर महिला के आ रहा है खाते चलिए में? ठीक है सर, इसका हाँ माफी या चाहूंगी, ना में वक्त जवाब अब आगे दीजिए। नहीं दे रहा जैसे ये आ ताकि रहा है चर्चा कि को नहीं आ रहा? बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली का चुनाव सर पर है। नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली की चुनावों की तारीखों का भी इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि चुनावी वादों में इस तरह के वादे भी नहीं होने चाहिए जिसमें लोगों को भ्रम पैदा हो जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसी बात पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि जिसकी तरफ से जो प्रयास हो रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है जीत के लिए, लेकिन फैसला आखिरी जनता का होगा।